जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण श्रेय ढोग पाया लोट पाया पराज हिया बाडुई कलेज में काकुरी। कैसे हैं आप लोग? तो कल मैंने कलुआ बीर की एक कथा कल डाली थी, तो एक कथा मैं आज फिर से डालूंगा। कलुआ बीर के कई जगह अलग अलग अवतार बताए गए हैं। कलुआ बीर तो साक्षात महादेव जी का भी अवतार कलुआ बीर को बताया गया है। कैसे कलुआ बीर एक जो है शमशानी घाट में पूजा खाने वाला देव बना, कैसे इनको शमशान का मालिक बनाया गया। तो ये छोटी सी कथा मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, जो मैंने अपने गुरु लोगों से सुना, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही आपको बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आपको बताता हूँ, अपने उत्तराखंड में जागर भारत के बारे में ही मैं आपको बताता हूँ। तो कलुआ बीर की एक कथा ये भी है। एक कथा तो वो मैंने आपको बता रखी है कि जब माता कालिंगा को जो है त्रिपुरी महल में अंधकोप अंधकार में ले जाया गया, तो वहाँ पर से कलुआ बीर और ग्वलजू देवता की उत्पत्ति हुई, वो कथा मैंने आपको बता रखी है। तो एक कथा यह है, जब दक्षकोट में राजा दक्ष के घर में महायज्ञ हुआ, तो राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और अपनी जवाई और अपनी पुत्री सती गौरा को निमंत्रण नहीं दिया, उन्हें नहीं बुलाया गया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण करा, क्योंकि राजा दक्ष कनखल की भूमि में भारी यज्ञ जब उन्होंने करा था, तो शिवजी और सती गौरा का उन्होंने बड़ा अपमान करा, क्योंकि अपने यज्ञ में नहीं बुला के। तब जाके जब सती गौरा को पता चला मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने कहा स्वामी हमें जरूर जाना चाहिए। तो स्वामी ने कहा, महादेव जी ने, हे सती गौरा, बिना निमंत्रण के हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती गौरा एक नहीं मानी, तो मैं अपने पिताजी के घर में बिना निमंत्रण के भी जा सकती हूँ, तो देखो बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो सती गौरा जब जाने लग गई, तो महादेव जी ने नंदी को उनको अपने साथ उनके साथ भेजा। नंदी गण, भृंगी गण, श्रृंगी गण जो है, तो नंदी जो गण है, प्रिय गण जो है महादेव जी का नंदी है, तो नंदी को उनके साथ भेजा सती गौरा जी के साथ। तो जब वह कनखल की भूमि में गए, कनखल में जब गए, तो वहाँ उनका बड़ा अपमान हुआ। जब उन्होंने सबको ढोक दी, नमस्कार करा, पहला करा, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, कोई संगा सहेली उनसे बोली नहीं, पिताजी उनसे बोले नहीं, माताजी उनसे बोली नहीं, और उनके जो है दीदी भूली कोई भी नहीं बोले। तो उनको बड़ा अपमान लगा। उन्होंने सोचा काश मैं अकेले आई, अगर मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव यहाँ पे आते तो उनका भी अपमान हो जाता। तो उनको अपने पति और अपना अपमान वो सह नहीं पाए, और उन्होंने जो है हवन कुंड में अपनी जान दे दी, अपने हवन कुंड में भस्म बन गए, जल गए मतलब। तो जब उनको खबर कैलाश में पहुंची कि सती गौरा हवन कुंड में भस्म हो चुकी है, तो महादेव जी ने अपनी जटा को धरती में पटका, और जो है उसे चामुंडा बीर, वीरभद्र, महाकाली, तो इनका अवतार हुआ। तो जब वो दक्षकोट गए, शिव के गण, शिव के वीर, तो उन्होंने राजा दक्ष का यज्ञ का तहस नहस करा, भृगु ऋषि की दाढ़ी जलाई, और जो राजा दक्ष थे, दक्ष को भारी घमंड आया था, तो राजा दक्ष का सिर काट दिया था। तब वहां से वापस जब गण आए, वीरभद्र वापस कैलाश में आए, उन्होंने कहा, हे महादेव जी, सती गौरा तो भस्म हो चुकी है, और मैंने जो है राजा दक्ष का सिर कलम कर दिया है, मैंने भारी युद्ध वहां करके आया और उनका यज्ञ खंडित करके आया, लेकिन मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है, मेरी भुजाएं अभी भी फड़क रही है, और मेरे बराबर योद्धा मुझे कोई मिला ही नहीं जिससे मैं युद्ध करता। हे महादेव जी, मुझे युद्ध करना है, मुझे शांति नहीं मिली है, युद्ध करके तृप्ति नहीं मिली है, संतुष्टि नहीं मिली है, मेरी भुजा अभी भी फड़क रही है। तो महादेव जी ने तो वीरभद्र से कहते हैं कि 5 वर्ष तक युद्ध करा वीरभद्र से। तो युद्ध करते करते महादेव जी का जो शरीर नीला पड़ गया, तो उस रूप को भी कलुआ रूप में पूजा जाता है महादेव जी का। महादेव जी का एक रूप कलुआ का रूप में, ये मैंने आपको बताया कि वर्ष तक वो युद्ध करते रहे, उनका शरीर नीला पीला पड़ गया, और उस नीले पीले शरीर को जो है कलुआ माना गया, और एक उस रूप की भी पूजा होती है कलुआ के रूप में। और एक मैं फिर बताता हूं, जब ग्वलजू जब पैदा हुए, तो 7 सौतलियों ने
गोलजू को जो है लोहे के बक्स में या काठ के बक्स में बंद करके काली गंगा में बहा दिया था, ये आपको पता है। और भूली कलुआ को, मतलब उनके भाई, धर्म के भाई कलुआ को जो उन्होंने एक बक्से में बंद करके गैल मैल पातल में, घना घोर जंगल में, तो उस जंगल में उसके कलुआ के हाथों में हथकड़ी, खुटन में बेड़ा, गाल में गजीर, खाब में लुआबी, आंखों में पाटुक मार के लोहे के जंजीर में बक्से को बांध के और एक खड्डे में धर्मशिला बाहर में बंद कर दिया था कलुआ बीर को। तब जब गोलजू महाराज वापस जब अपने राजमहल में आए, उनको राजपाट मिला, गढ़ चंपावती का राज अपने राज में जब वो आए, तब उन्होंने कहा, हे माँ, मेरे जो धर्म भाई हैं कलुआ बीर वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे भाई को जो है सात सौतों ने जो है घना घोर जंगल में, लखी पखी जंगल में, जी जंगल में काई नहीं कड़कड़ती है, कड़कन मक्खी नहीं भड़कन, ऐसा घना घोर जंगल में बंद करा है। तो उस जंगल में अपने भाई को लेके आओ। तब माता को लेके और अपने रैदल सैदल लेके गोलजू अपने घोड़े में सवार होके तब घना घोर जंगल में, तब माँ ने वहां जो है कलुआ बीर को धार लगाया। तो कलुआ बीर को जब वहां पर धार लगाया, तब जाके जो है कलुआ बीर तब वहां हाथों के हथगढ़ तोड़ के, खुटन का बेड़ा तोड़ के, गाल को घसीट तोड़ के, खाबो का लुआ बूझ तोड़ के, आंख में पाटू खोल के, लोहे की जंजीर तोड़ के, धर्मशिला भारत खोल के, तब जंगल से 7 हाथ के खड्डे से तब ऊपर आते हैं, तब अपने भाई और माता से मिलते हैं। तो कलुआ बीर को अपने राजपाट में लेके आते हैं। 7 सौतों ने उनको घनाघोर जंगल में बंद करता है। एक ये कथा भी आती है। अब एक कथा यह है कि गोलजू के जो आगवानी है, बिना गोलजू के कलुआ बीर नहीं चलते हैं, बिना कलुआ के गोलजू नहीं चलते हैं। तो गोलजू के हगिन गोणिया पछिन को जणिया कौन है? कलुआ दीवान, कलुआ बीर है। जब कोई गोलजू को धात करता है, पुकार करता है, गोलजू को धात पुकार मारता है, तो गोलजू थोड़ा ही वहां जाते हैं। गोलजू तो राजा हैं, तो वो अपने सैनिकों को, अपने देरी दीवान, घुनी चाकर, तो अपने वीरों को भेजते हैं। तो वीर कौन है उनके? कलुआ वीर हैं। कहीं कहा गया है कि 16 भाई कलुआ हैं, कहीं बोला गया है 52 कलुआ हैं, कहीं बोला गया है 22 भाई कलुआ हैं। तो कलुआ ही जाते हैं, वही लगते हैं, वही चेटक करते हैं। गोलजू कहीं किसी को लगते भिजते नहीं है। गोलजू तो दया दानी देव, कोठा ज्ञानी देव, निरोल को माती, कंख्या को दानी, भैया को काल, गरीब को माँ बाप है गोलजू। तपाबली देव, बुझाबली ठाकुर है गोलजू। क्षेत्रधारी, नेत्रधारी, गुला ब्रह्मचारी है गोलजू। तो गोलजू के वीर जो कलुआ वीर आगवान करते हैं, तो कलुआ ही जाते हैं। एक बार जब गोलजू और कलुआ वीर कहीं जंगल से जा रहे थे, तो उन्हें रात हो गई थी जंगल में। तो कलुआ ने कहा, दादू, ये घना घोर जंगल में मैं चलते चलते थक गया हूँ। हे राजा, हे दादू, हे भैया, मुझे भूख लगी है, इस जंगल में कुछ खाने को है नहीं, मैं क्या खाऊं? तो कलुआ वीर को जब भूख लगी, तो दादू गोरिया बोले, भूलो, खाने के लिए तो मेरे पास खिचड़ी है, लेकिन इसमें पकाएंगे किसमें? पकाने के लिए कोई बर्तन है नहीं। तब जो है गोलजू को घना घोर जंगल में नींद आ गई, लेकिन कलुआ वीर को जो है भूख के मारे नींद नहीं आई। तो कलुआ वीर वार देखे, पार देखे, तो जो है, तो उसको वहां पर जो है एक मुर्दे की खोपड़ी मिल गई कलुआ वीर को। तो कलुआ वीर ने मुर्दे की खोपड़ी में जो है खिचड़ी रखी, पानी डाला और आग जलाई और उसमें खिचड़ी पका दी। जब तब खिचड़ी पका के जब खिचड़ी खाने लग गए, तब गोलजू की नींद खुल गई। गोलजू की नींद खुली, गोलजू ने, हाँ, इसने तो मुर्दे की खोपड़ी में खिचड़ी खा दी। तो तब से जो है कलुआ वीर शमशान के मालिक बन गए, शमशान घाट के जो है राजा बन गए। तब से कलुआ वीर की शमशानी भैराड़ी तब से दी जाती है। नहीं तो कलुआ तो राजा के पुत्र है, राजा के भाई हैं वो, माता कालिका के जो है कालिंगा के पुत्र हैं वो, इसलिए जो है कलुआ वीर को शमशान घाट का मालिक बनाया गया, शमशान घाट का पूजा खाने वाला बनाया गया। तो उस दिन से तब गोलजू ने कहा, आज से तू इस शमशान में रहो, तेरी भाग शमशान में ही मिलेगी, तेरी जब मेरी पूजा होगी तेरी भाग शमशान में मिलेगी। तब जाके उनको कौआ की शमशान भी जाती है। तो ये कथा है। तो गोलजू की कथा अनंत है, कलुआ वीर की कथा अनंत है, इनका कोई पार ही नहीं है। प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये हमारे उत्तराखंड में गंधर्व विद्या भी चलती है, गंधर्व विद्या से कई कथाएं हैं। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।